हेलो दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम टेस्ट सॉल्व करेंगे और वो टेस्ट होगा बैंकों के वर्तमान एमडी और सीईओ। जैसे कि आप जानते हैं, हम इसमें सुबह आपको क्लास में याद करवाए थे ट्रिक से, बहुत ही बेहतरीन से तरीके से। उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम टेस्ट सॉल्व करेंगे। और देखिए, अगर आप क्लास लिए होंगे तो इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे दोस्तों, बिना टाइम लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अगर क्लास आपको पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी नए हैं दोस्तों तो पिछली क्लास आप देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि जो मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया है। ठीक है, एमडी और सीईओ, अगर आप एक बार वो क्लास और ये टेस्ट दे लेते हैं तो आपको ये भी टॉपिक आपका कंफर्म हो जाएगा जब तक चेंज नहीं होती। ओके, आगामी परीक्षा के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते फटाफट से दोस्तों। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान सीईओ कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं दोस्तों ये। अब देखिए, याद हम कैसे किया था। रिजर्व बैंक भाई साहब क्या है, इसका वंश एक अलग लेवल का है, सबसे बड़ा। अगर वंश की बात करें बैंकों की, तो आप रिजर्व बैंक का नाम लेंगे क्योंकि सबसे बड़ा बैंकों का बैंक कहलाता है। ठीक है, तो वंश से बंसल हमने याद किया था। और राजेश दिनेश तो आ ही रहे हैं दोनों में। ठीक है, राजेश और दिनेश। अब देखिए दोस्तों, इसके जो कि 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। फाउंडेशन कब हुआ इसका? 1 अप्रैल 1935 को हुआ। हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेकंड में आती है हमारी बैंक कौन है? सेकंड नंबर की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान सीईओ कौन है? तो देखिए दोस्तों, असल में काम यहाँ से चालू होता है, जो हमारे खाते चालू वालू सब होते हैं, हम लेन देन करते हैं, तो स्टेट बैंक से चालू होता है, जो कि सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, लेन देन में। अब देखिए, इसमें हमने याद किया था, अगर इसमें ये कुछ करता, खरा हिसाब वगैरह नहीं करता, तो फिर और बैंक देखकर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, स्टेट बैंक को क्या बिल्कुल खरा हिसाब रखना पड़ेगा। तो खरा शब्द किस में आता है? आप बोलेंगे ऑप्शन ए, दिनेश कुमार खारा। सिंपल तरीके से आपको याद हुआ इस तरह। देखिए, इसका फाउंडेशन होता है 1 जुलाई 1955 को, हेडक्वार्टर मुंबई में। ओके, यहाँ से दोस्तों हमने ट्रिक से आपको याद करवाया है, डिटेल में आप क्लास देखिएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन क्या है? केनरा बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है? केनरा, अब हमने याद किया था, यहाँ का जो कि हेडक्वार्टर बंगलुरु में है, ठीक, कर्नाटक। और सिंडिकेट बैंक इसमें विलय होता है, सिंडिकेट बैंक का। देखिए दोस्तों, ये आपको ये ध्यान में रखना, इसमें भी हम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बना चुके हैं, जो कि विलयकरण बैंक हुए थे। ठीक है, अब देखिए हम याद करते हैं कैसे केनरा बैंक कैसे याद किया था। केंद्र यानी कि नाड़ा शब्द आता है। अगर देखिए दोस्तों, नाड़ा क्या होता है? नाड़ा को अगर नाड़ा वाला खुल जाता तो क्या दिक्कत आ सकती है? तो आप बोलेंगे समस्या दूर हो, मतलब आ जाएगी। तो आप बोलेंगे ऑप्शन बी, लिंग विंग की समस्या हो जाएगी दोस्तों। ओनली ट्रिक है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। लिंग, अगर नाड़ा वगैरह की समस्या होता है तो लिंगम, लिंग विंग की समस्या होगी दोस्तों, यानी कि लिंगम वेंकट प्रभाकर। यहाँ से आपको याद हुआ दोस्तों। अब देखिए अगला है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान सीईओ कौन है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। आंध्रा बैंक इसमें विलय होती है। ठीक है, आंध्रा बैंक का विलय होता है किसमें? यूनियन बैंक में। अब देखिए, हम याद रखें कैसे, और रखे थे अभी तक आपको याद होगा दोस्तों। मैं कभी इसका आंसर कहीं नहीं लिखा या सोचे कि आप कहीं आंसर इसको पॉइंट किया होगा, नहीं दोस्तों, केवल आप ट्रिक से ही याद है अभी तक मुझे। ओके, अब देखिए यूनियन के, देखिए दोस्तों, यूनियन में क्या शक्ति होता है? आप जानते हैं शक्ति होती है, अगर यूनियन टूटती है तो समस्या। इसलिए दोस्तों, यूनियन बनाओ। यूनियन में क्या, अगर यूनियन बना है तो कोई बंदा राज नहीं कर सकता हम पे, ऊपर हम हमारे पे हुकूमत नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि हमारी यूनियन बना है। अंग्रेजों जैसे कोई राज नहीं कर सकता का यूनियन बना है। इसलिए दोस्तों, यूनियन में रहिए और संघ बनाइए। ठीक है, इस तरह हमें ओनली ट्रिक है, याद रहेगा, और रियल भी है। संघ में शक्ति होती है। ठीक है, तो याद हुआ दोस्तों, कौन है? राजकिरण राय, यूनियन बैंक के सीईओ और एमडी। अब देखिए अगला है, आईसीआईसीआई बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है? देखिए, इसके चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। हेडक्वार्टर है वडोदरा, गुजरात में। अब देखिए, आईसीआई की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, हमने याद किया था आई देखिए, आई जाई क्या, आने या जाने में लेट वेट होता है तो क्या लोगों को बख्श देना चाहिए। ठीक है, यानी बख्श देना चाहिए। रियल में दोस्तों, अगर आने जाने में आईसीआई आई जाई, ठीक है, इस तरह हमने याद किया था। अगर इसमें लेट होता आई जाए आने जाने में तो लोगों को बख्श देना चाहिए। भाई साहब, बख्शी, संदीप बख्शी यहाँ के सीईओ होते हैं आईसीआई बैंक के। इस तरह याद किया था। आप देखिए अगला क्या है, तो नेक्स्ट है एफडीएफसी बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है? देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इसके चेयरमैन कौन है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अतनु चक्रवर्ती है, हेडक्वार्टर यहाँ मुंबई में। ठीक है, अब देखिए, इसको हमने याद किया था। यहाँ पर अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा जाओ तो तुरंत आप लिंक कर देंगे। एफडीएफसी यानी कि दोस्तों क्या होता है? फाइनेंस डेवलपमेंट, सॉरी,
तो दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा गलती कर दिए, यहाँ पर एच है, ठीक है, हाउसिंग है, ओके, हमने एफ कर दिया है, तो यहाँ सॉरी इसके लिए, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। क्या है, HDFC, ओके। तो देखिए दोस्तों क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों हाउसिंग यानी दोस्तों हाउस, और हाउस का सीधा संबंध किससे, घर, किस में आता है आपको, तो आपका आंसर आ जाएगा शशिधर, घर शशिधर। यहाँ से आपको सिंपल से याद हो जाएगा, शशि घर, घर धर जैसा सेंस निकल रहा है। और हाउसिंग का मतलब क्या है दोस्तों, हाउस, तो हाउस का मतलब घर, यहाँ पर और धर दोनों मैच हो रहे हैं, तो ऑप्शन सी शशिधर जगदीशन यहाँ का राइट आंसर हुआ। अब देखिए अगला क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्तमान CEO कौन है, हेडक्वार्टर पुणे में है, ठीक है, महाराष्ट्र में। अब देखिए इसको याद हमने कैसे किया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महान, ऐसा कोई पदवी बताइए जो कि सबसे महान हो, तो यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा, IAS यानी कि AS राजीव, सिंपल आपको याद हुआ, अभी तक याद रहा होगा, यानी AS राजीव राइट आंसर है, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के CEO, ओके। अब देखिए अगला क्या है, एक्सिस बैंक के वर्तमान CEO कौन बन गए हैं, एक्सिस। तो दोस्तों एक्सिस का मीन्स आपको अगर पता होगा तो तुरंत आप आंसर को पकड़ लिए होंगे, ठीक है, क्या होता है, धुरी, और धुरी जैसा साउंड किसमें आता तो आप बोलेंगे अमिताभ चौधरी, चौधरी धुरी, ठीक है। चेयरमैन है राकेश मिखाजी, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या क्वेश्चन है, फेडरल बैंक के वर्तमान CEO कौन बन गए हैं, फेडरल। तो दोस्तों यहाँ से आपको पकड़ना है क्या शब्द, डर, डर, ठीक है। और डर कब लगता है, कोई कोई व्यक्ति को डर कब लगने लगता है, तो आप बोलेंगे शाम, शाम, और शाम जैसा कहाँ पर सेंस आपको नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे श्याम श्रीनिवास, वो अपने निवास स्थान पर उसको शाम को फेडरल डर लगने लगता है भाई साहब। तो यहाँ से ऑप्शन ए श्याम श्रीनिवास आपका सही उत्तर है, कोच्चि में इसका हेडक्वार्टर है फेडरल का, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान CEO कौन है। तो यहाँ सिंपल आपको याद हुआ दोस्तों, याद हुआ होगा अभी तक, क्या पंजाब जॉब वगैरह में क्या होता है दोस्तों, अगर जॉब करते हैं हम लोग तो क्या मल्लिकार्जुन मालिक कहलाएंगे, आप बोलेंगे नहीं जी, अगर जॉब हम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो क्या हम मालिक कहलवाएंगे, नहीं, इसके लिए दोस्तों खुद का बिजनेस और खुद का होना चाहिए सब कुछ, तो अभी आप मालिक बन सकते हैं, और अगर जब तक आप जॉब करते हैं तो मालिक नहीं रहेंगे। मल्लिकार्जुन राव यहाँ के होते हैं CEO, और देखिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पंजाब नेशनल बैंक के न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। और विलय होता है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का, इसमें मर्ज होता है किसमें, पंजाब नेशनल बैंक में, और फाउंडर इसके जो कि लाला लाजपत राय हैं, ठीक है जी, यहाँ आपको पॉइंट क्लियर करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पंजाब एंड सिंध बैंक के वर्तमान CEO कौन है। तो देखिए दोस्तों वो पंजाब नेशनल है ओनली, ये दोस्तों है पंजाब एंड सिंध, तो आपको याद होगा इसका भी है हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अब देखिए हमने याद किया था पंजाब और सिंध, ये दो हैं दोस्तों, दो, और दो से हमने याद किया था कैसा नाम है, राधा कृष्णन भी दो नाम है, यानी कि दोस्तों राधा तो नहीं है लेकिन S कृष्णन है, तो ये हमारा कंफर्म हो जाएगा, क्या ये दो नाम है और दो नाम आना चाहिए, यानी कि राधा कृष्णन, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आपको ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका। अब आगे के क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान CEO कौन है, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। देखिए सेंट्रल, देखिए सेंट्रल में अगर कोई घटना घटित होती है, कोई भी बड़ा हादसा होता है, जैसे मान लीजिए ओनली ट्रिक है दोस्तों, इमेजिन करिए, तो क्या हम सब लोग, पूरे स्टेट के लोग, सभी लोग, भारत के लोग क्या मातम मनाने लगेंगे, ठीक है, मतलब सोचने लगेंगे, विचार करने लगेंगे, मातम मनाएंगे यदि सेंट्रल में कोई चीज घटित होती है, ओके। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका सही होगा, मातम मनाएंगे, मातम वेंकट राम, ओनली ट्रिक है दोस्तों, सिंपल तरीके से आपको याद हुआ। सच में अगर याद होता दोस्तों अभी आप लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अभी तक न किए होंगे, ओके। अब देखिए अगला, इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्तमान CEO कौन है। देखिए हमने याद किया था, देखिए इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए ओवरसीज, ओवर कानून वगैरह कब बने थे, तो आप बोलेंगे बहुत ही पहले बने हुए थे भारत में, ओवर बिल्कुल कानून फ्लो हो रहे थे, यानी कि दोस्तों सती प्रथा वगैरह का, इस प्रथा बहुत ही ओवर, मतलब ओवर हो गई, इस तरह आपको याद रहेगा, जो कि सती प्रथा वगैरह है ये सब ओवर हो चुके हैं भाई, सब ओवर हो चुके हैं, ठीक है। और ओवर डोज भी सेना वगैरह को देते रहते हैं, क्योंकि इनको
दोस्तों बिल्कुल तंदुरुस्त करना है, इसलिए दोस्तों ओवरडोज सेना आर्मी वगैरह को मिलता है। इस तरह भी आपको पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जी याद रहेंगे ओनली। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्या क्वेश्चन है, एस बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है? एस बैंक, ओके। अब देखिए इसमें याद हमने कैसे करना है, एस भाई साहब, एस आर यू रेडी तो बोलता है एस, तो बोलता है तो फिर प्रशांत, शांत तरीके से चलो, या फिर बोलते ना बेटा शांत हो जा, तो बोलता है यस पापा, एस एस पापा शांत हो गया मैं, प्रशांत शांत हो जा बेटा, क्यों चिल्ला रहा, तो बोलता है एस। इस तरह आपको ये प्रशांत शब्द याद आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों इसका जो कि हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन सुनील मेहता है किसके दोस्तों? एस बैंक के। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या, बंधन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये दोस्तों बन सकता है बंधन बैंक के वर्तमान सीईओ, क्योंकि आपको इतनी बेहतरीन तरीके से बंधन वाला बताए हैं याद करने का मेथड, तो अभी तक आप भूले नहीं होंगे। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। चेयरमैन कौन है? अनूप कुमार सिन्हा है। अब देखिए बंधन शब्द आता है बंधन, तो किसके बंधन में कौन नहीं आए थे? तो आप बोलेंगे चंद्रशेखर आजाद जी नहीं आए बंधन में, स्वयं को गोली मार ली लास्ट की। दोस्तों इस तरह आपको याद रहेगा, जो कि सुभाष चंद्र बोस यानी कि चंद्रशेखर घोष, यहाँ से आज आ जाएगा, शेखर आजाद जी थे वो बंधन में अंग्रेजों के नहीं आए भाई साहब, इस तरह आपको याद रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? इंडियन बैंक। अब देखिए दोस्तों हमारे इंडियन क्या होते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, बहुत ही क्या शांति, बहुत ही शांतिपूर्वक रहते हैं। ठीक है, हमारे इंडियन शांतिपूर्वक रहे हैं, बहुत ही शांति स्वभाव के हैं, तभी अंग्रेजों ने यहाँ पर हुकूमत कर ली, वरना तो यहाँ दोस्तों आपको यानी शांति लाल जैन आपका सही उत्तर हुआ। हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु। इलाहाबाद बैंक इसमें मर्ज हुआ दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, कौन सा बैंक इसमें मर्ज हुआ? आप बोलेंगे इलाहाबाद में, इंडियन बैंक। ओके, सिंपल तरीके से आपको ये कंफर्म हुआ। अब देखिए अगला क्या है, यूको बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है? तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यूको, यूको, मुझे यूके जाना भाई साहब, यूके, तो क्या बोलता? गो, गो जाओ ना, तुम्हें कौन पकड़ा? गो यानी गोयल। गोयल शब्द किसमें आता है? बोलेंगे अतुल कुमार गोयल, ऑप्शन बी सही उत्तर इसका। हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ठीक है जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान सीईओ कौन है? हेडक्वार्टर है बड़ौदा गुजरात में। और देखिए दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन कौन सी बैंक इसमें मर्ज हुई है? देना और विजय बैंक इसमें मर्ज हुआ किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा एक मान लीजिए ग्रामीण बैंक है। ठीक है, ग्रामीण में कई ढेर शाखा इसकी खुली होती हैं, तो ग्रामीण के लोग क्या होते हैं यार, दिन रात वो काम करते हैं, तो समय पाकर किसी तरह से निकाल कर बिना सजे बजे क्या करते थे, जिस हाल में होते हैं उसी हाल में निकल जाते हैं दोस्तों। इस तो देखिए गाँव के लोग अधिकतर क्या होते हैं, बिल्कुल उस तरह के कपड़े पहनते हैं जो उनके लिए बहुत ही आरामदायक होते हैं, बहुत ही लूज वाले चड्डा और लोअर और इस तरह के। तो दोस्तों आपको याद रहे नहीं, चड्डा पहनकर हम लोग कहाँ चले जाएंगे? ग्रामीण बैंकों में, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ही शाखा वगैरह ये भी हैं दोस्तों, यहाँ से आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पेटीएम बैंक। पेटीएम बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है? देखिए पेटीएम करो, हम अगर 10-20 का काम होता है किसी से सामान मान लिए, तो दोस्तों 30-20 रुपए का क्या हम पेटीएम वगैरह कर देते हैं। ठीक है, कौन पैसा वैसा देगा, 30-20 छुट्टे होते नहीं, तो इस दोस्तों पेटीएम हम कर देंगे। 30 शब्द किसमें आ गया, आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सतीश कुमार गुप्ता, यहाँ से आपको याद हुआ। अब देखिए इसके जो कि हेडक्वार्टर है नोएडा में है, चेयरमैन है विजय शेखर शर्मा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बैंक ऑफ इंडिया, देखिए बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान सीईओ कौन है? यहाँ पर दोस्तों हमने याद किया था क्या, तो देखिए दोस्तों इंडिया शब्द आता है, और इंडिया क्या क्या होते हैं, लास्ट में इंडिया आता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या हुए, तो एक बार दास तो बन ही चुके हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक है यानी अतनु कुमार दास, और दोस्तों हम बैंक में तनु पैसा जमा करते रहते हैं, इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये टेस्ट हमारा समाप्त होता है। आशा है कि आपको सारे कुछ समझ में आए होंगे और आप बिल्कुल 100 में 100 मार्क लेकर आए होंगे, यदि आप हमारी सुबह वाली क्लास लिए होंगे। बैंक के सीईओ और एमडी हमने आपको याद करवाया बहुत ही बेहतरीन तरीके से, उसी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट हमने कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों कैसा लगा ये टेस्ट, जरूर फीडबैक दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर आप वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, लाइक बहुत ही कम करते हैं। ओके दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं इसी तरह के धांसू वीडियो के साथ और धांसू ट्रिक के साथ। अगर जो भी आपका टॉपिक हो तो उसको आप कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों,
आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। जय हिंद, जय भारत।